वन वर्ड आंसर, तो भाई आंसर हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग मज़े में हो। ठीक है, आप लोग न्यूजीलैंड आ रहे हो, मुझे बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था, तो भाई ऑल द बेस्ट। आप ट्रैवल करो सही तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी स्टूडेंट न्यूजीलैंड आ रहे हैं, आप लोग सोच के आ रहे होगे कि भाई हम जाएंगे, पढ़ेंगे, पैसा कमाएंगे और घर भेजेंगे और अपनी नेक्स्ट ईयर की फीसें भी निकाल लेंगे। बट क्या प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं? क्या आप सही में अपनी फीसें निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे? एट दी एंड कितने पैसे हमारे पास बचते हैं या पैसे घर से मंगवाने पड़ेंगे? और किसी किसी बच्चे ने तो एजुकेशन लोन लिया होता है, तो वो सोचते हैं कि भाई क्या हम उसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट बैठेगी हम पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सो भाई वीडियो पूरी एंड तक देखना, मैं प्रॉपर आपके साथ डिस्कस करने वाला फैक्ट्स है, क्या फिगर्स है जो कि हमारे एट द एंड मंथ के एंड में हमारे पास कितने पैसे बचते हैं, ताकि हम अपनी फीस पे कर सकते हैं कि नहीं पे कर सकते, या हम एजुकेशन लोन पे कर सकते हैं या नहीं पे कर सकते। ठीक है, अगर आपको देखो सिंपल वर्ड्स में जानना है कि हम फीसें पे कर सकते हैं या नहीं पे कर सकते, वन वर्ड आंसर, तो भाई आंसर है नो। ठीक है, बट जैसे मैं हूँ मास्टर्स का स्टूडेंट्स हूँ, बट मैं अपनी फीसें पे कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास 20 आवर्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, मैं चाहे जितना मर्जी काम करूँ। ठीक है, तभी कह रहा हूँ वीडियो पूरी एंड तक देखना, आपके बहुत कम आएगी। ठीक है, देखो फीस पे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारी फीसें कितनी होती है। ठीक है, जैसे मैं इंडिया से अपने फर्स्ट ईयर की फीस भर के आया था, मेरी फीस थी $22,000। ठीक है, अब सेकंड ईयर की जो मुझे फीस भरनी है वो मेरी फीस है $11,000। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर की मेरी 22,000 थी, किसी किसी की भाई 26,000 है, किसी की $28,000 भी है फीसें। ठीक है, आपकी फीसें इतनी है। सेकंड ईयर की फीस है 11,000 है, किसी की 15-16,000 भी डॉलर्स होंगी। ठीक है ना, ये है हमारी फीसें। ठीक है, जो आपको पे करनी है एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, देखो सबसे पहले तुम बात करते हैं आपके खर्चों की। ठीक है, आपके वीकली खर्चे कितने हैं और वीकली कितने पैसे बचेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला एक्सपेंस है आपका रेंट का। ठीक है, रेंट की मैंने वीडियो पहले भी बनाई कि रेंट कितना जाता है, तो ऑन एन एवरेज रेंट यहाँ पे जाता है $180 से $200 पर वीक का। ये आपका रेंट हो गया। सपोज हम 180 मान के चलते हैं, 180 का रेंट है। ठीक है, ये आपका पहला एक्सपेंस। सेकेंड एक्सपेंस हम लेते हैं ग्रॉसरी का। 180 में $65 आप ऐड कर दो पर वीक की आपकी ग्रॉसरी। ठीक है, लोगों की कम भी होती है ज़्यादा, एवरेज फिगर 65 लेके चलते हैं हम। ठीक है, ये हो गए हमारे टू एक्सपेंसेस। थर्ड हम करते हैं फ़ोन रिचार्ज का। ठीक है, फ़ोन रिचार्ज $10 का भी है, $30 का भी प्लान है, हम लेके चलते हैं 20 या $25 लेके चलते हैं, इसको भी हम ऐड कर। ठीक है, ये हो गए हमारे तीन एक्सपेंस। फोर्थ एक्सपेंस लेते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन का। आप जिस भी सिटी में रह रहे हो ऑफकोर्स आपको ट्रांसपोर्टेशन पे करना है, क्योंकि पामस्टर में तो फ्री है, तो यहाँ की बात तो अलग है। चलो ठीक है ना, तो हम वीकली $20 हम ट्रांसपोर्टेशन का भी ले लेते हैं। ये है हमारे चार एक्सपेंसेस। ठीक है, अपने इन चार एक्सपेंसेस को अगर ऐड करते हो तो आपकी फिगर बैठेगी $290। ठीक है, ये आपके एक डीजर है जो आपके वीकली एक्सपेंस इतने पड़ेंगे ही पड़ेंगे आपको। ठीक है ना, अगर आप शेयरिंग में, भाई पहले बता दो एक्सेप्शंस बहुत होते हैं। ठीक है, अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो किसी फ्रेंड के साथ तो आपका रेंट 180 नहीं होगा, तो आपका कम भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 120 हो सकता है, 125 भी हो सकता है। ठीक है ना, तो भाई कमेंट्स में ऐसे मत बोलना कि मेरा रेंट कम है या ज़्यादा है। ठीक है, एक एवरेज फिगर हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो भाई ये चार एक्सपेंसेस है हमारे मेन। ठीक है ना, इसके बाद छोटे मोटे और भी होते हैं, अभी उनको उनको उन एक्सपेंसेस को हम नहीं गिन रहे, ये बस हमारे मेजर एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, इसका टोटल हमारा बैठेगा $285 से $290 पर वीक। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हमारे एक्सपेंस थे। अब आप कमा कितना रहे हो? ठीक है, आप 20 आवर्स काम कर सकते हो। ठीक है, जब आपका ब्रेक चल रहा है उस टाइम की मैं बात नहीं कर रहा, सिंपल 20 आवर्स आप काम कर सकते हो। पे रेट 22.7 का है, तो 18% इस पर टैक्स कटता है, तो 18.7 मान के चलता है कि हमारे को पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे वीक के पैसे बनेंगे अप्रोक्सीमेटली $375। ठीक है, तो जब आप 285 और 375 जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास $89 या $90 की फिगर आएगी। पैसे आपके पास बच रहे हैं वीक के। ठीक है, अब इतने पैसे बचे आपके पास एक वीक के। अब $90 भी सपोज बच रहे हैं, तो अगर 1 मंथ में आप देखो कितने आपके पास बचे, तो 9, 18, 27, 36, $360 आपके पास बचे। ठीक है, अब ये फिगर है हमारे पास $360। ठीक है, अब $360, अब ये आपकी है एक मंथ की सेविंग सारे एक्सपेंसेस के बाद। ठीक है, छोटे मोटे और एक्सपेंसेस होते हैं अगेन, बट मैं उनको काउंट नहीं कर रहा अभी। ठीक है, सपोज आप यही इनकम आप अर्न करते हो 10 मंथ्स तक, तो $3,600 हो गए। 2 मंथ मैंने इसलिए छोड़ दिया कि चलो जब आपका टर्म ब्रेक होता है तो उस टाइम आपने ज़्यादा काम किया, तो उसके हम 2000 मान लो $2,000 हम और ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे हो गए 5,600 आपकी 1 ईयर की सेविंग। अब आप बताओ फीस हमारी इतनी होती है? बिल्कुल भी नहीं भाई, फीस हमारी होती है 22 से
$26,000 और किसी किसी की तो $27-28 भी है। जो बच्चे अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनकी तो फीसें इतनी भी है, ठीक है। तब आप खुद देख लो कि भाई हम फीस पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये एकदम एग्जैक्ट फिगर्स है आपके सामने। तो भाई देखिए आपने, मैंने आपको एकदम एग्जैक्ट फिगर बताया। हो सकता है देखो इस फिगर में कल को फ्लक्चुएशन भी आ सकता है, ठीक है ना। बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं बीच में, तो ये मत बोलना कि भाई मेरे एक्सपेंसेस इतने हो रहे हैं या फीसें मेरी इतनी हैं, ठीक है। ये जस्ट एक आपके लिए एक एवरेज फिगर है, ताकि आप जज कर पाओ कि भाई आप कल को फीस पे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तभी ये कंट्री आपके इतने फंड्स को लेकर के श्योरिटी लेके चलती है कि भाई बच्चे के पास इतना बैकअप है कि नहीं है कि कल को अपनी सेकंड ईयर की फीस या थर्ड ईयर की फीस पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस करके बोलते हैं कि 6 मंथ ओल्ड फंड दिखाने पड़ते हैं, वो भी आपके खुद के, और वो भी जेन्युइन, कोई ऐसे जाली काम नहीं चलता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब बात करते हैं मेरी कि भाई मैं कैसे अपनी फीस पे कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो भाई मैं पढ़ रहा हूँ IPU कॉलेज में MCIS वाला प्रोग्राम, ठीक है। मेरे पास ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, मेरा 2 years का प्रोग्राम है मास्टर्स का, ठीक है ना। तो मेरे पे ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि भाई 20 घंटे करना है, 40 घंटे करना है, 60 घंटे करना है। मेरे घंटे अभी ऑन एन एवरेज जा रहे हैं 30 से 32, ठीक है। पर जो मेरे साथ के हैं, कोई 40 घंटे भी कर रहा है, कोई 50 भी कर रहा है, कोई 60 भी कर रहा है। ये तो हम कॉलेज वाले डेज की बात कर रहे हैं। और जब ब्रेक होता है तो भाई उस टाइम इससे प्लस भी हो जाते हैं आवर्स, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो इस करके एक हद तक हमारे लिए पॉसिबल है फीसें पे करना। जैसे आप सब लोग आ रहे हो तो भाई ये मत सोच के आना कि भाई आप अनलिमिटेड काम कर सकते हो। आपके वीज़ा पे कंडीशन लिखी होती है कि भाई आप कितने आवर्स काम कर सकते हो और आपको उतने आवर्स ही काम करना है। अगर उससे ज़्यादा करोगे तो भाई आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। तो जितने आवर्स लिखे उतने आवर्स आप काम करो, ठीक है। ये बस एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि भाई जो बच्चे बैचलर्स के हैं ना, स्पेशली उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा नहीं मतलब ज़्यादा ही डिफिकल्ट है फीसें पे करना। तो भाई जब आप आ रहे हो तो आप देख के आओ कि इंडिया में इतने पैसे आप लोगों के पास है कि नहीं, क्या सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में आपके पेरेंट्स या जो भी रिलेटिव है वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाए, ठीक है ना। जो मास्टर्स के स्टूडेंट है और जिनके पास जैसे वर्किंग राइट्स को लेकर के कोई ऐसी लिमिटेशंस नहीं है, उनका मैं एक दफ़ा फिर भी कह सकता हूँ कि भाई वो फीसें पे कर सकते हैं अपनी, ठीक है। मैं अगर अपनी बात करूँ, देखो टू बी ऑनेस्ट मैं अपनी फीस पे कर सकता था, ठीक है। बट आपको पता नहीं पता मेरे 2 बार इंडिया चक्कर लग चुके हैं यहाँ आने के बाद, मतलब 6 मंथ के अंदर ही। तो इस करके इस टाइम पे मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है फीसें पे कर पाना। बट जो मेरे साथ के बाकी के बच्चे हैं वो अपनी फीसें इजीली पे कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई इन सब चीज़ों को ध्यान रख के चलो और फिर डिसीजन लो यहाँ आने का। ये जो व्लॉग है भाई ये आपको डिमोटिवेट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोलता कि भाई इतने एक्सपेंसेस हैं तो यहाँ पे मत आओ या ऐसा कुछ नहीं है भाई मोटिव। बस आपको एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ, एग्जैक्ट सिचुएशन बता रहा हूँ कि भाई ऐसा सब होता है। तो आप लोग अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मेंटेन करके आना, ताकि कोई फीसें पे करने में आपको दिक्कत ना आए, ठीक है ना। क्योंकि कल को आप परेशान होंगे, फिर आपके पेरेंट्स परेशान होंगे, तो फिर उससे बेटर है कि पहले आप पूरी अपनी एडजस्टमेंट, पूरी सेटिंग करके फिर ही आओ, ठीक है। इसी के साथ व्लॉग को करते हैं एंड। अगर किसी का कोई डाउट होगा तो भाई आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो, नहीं तो आपको पता है कि आप इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मेरे को जब टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा, और जो भी आपका डाउट होगा या क्वेरी होगी तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो मुझे सजेस्ट कर देना, हम उस टॉपिक को भी कवर कर देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ व्लॉग को करते हैं एंड। सिया ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस अच्छी लाता रहूँगा। थैंक यू।